हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी हम लोग का क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। एडजेक्टिव हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस सारे टाइप मैंने समझा रखे हैं, बल्कि उससे कुछ ऊपर के भी क्वेश्चन समझा दिए हैं। हम लोग जो एडजेक्टिव देख रहे हैं, मैंने पेपर से आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर कुछ क्वेश्चन अपने आप से बना के मैं लाया हूँ और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चन टोटल ऐसे चूज किए हैं और उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन बस आपके पेपर के हैं और कोई कहीं से नहीं, कोई एडिशनल कहीं दूसरी जगह से नहीं लिया गया वो क्वेश्चन, वो आप ही के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने देखा कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रखा हूँ सेम टू सेम वही चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं। कुछ चीज़ें बल्कि मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा रखी हैं। हो सकता है कल को अगर एग्ज़ाम पेपर में एग्जामिनर कुछ अलग पूछना चाहता हो तो भी आप उससे बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ अलग लेवल का ही चीज़ें पढ़ा रखा है। जैसे एक्सीड पे भी क्वेश्चन आज तक आपके पेपर पे नहीं आया हुआ है, लेकिन आने के चांसेज हैं, क्योंकि प्रेफरेबल से क्वेश्चन आ चुका है। जब प्रेफरेबल से क्वेश्चन आ चुका है तो एक्सीड से आने के भी चांसेज बनते हैं। ठीक है, प्रेफरेबल हो गया। डबल कंपैरेटिव डिग्री भी जो मैंने समझा रखा था कि अगर जो स्ट्रॉन्गल लग चुका है तो मोर उसके आगे लगाना गलत होगा। ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वो बस प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे वो बस प्रैक्टिस सेशन होगा और उस पर प्रैक्टिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है टू ब्रेव। देखिए, टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर were awarded Brave Hearts Award। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हर्ट्स अवार्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हर्ट्स अवार्ड। इसमें ये बताना है कि आपको ये जो सेंटेंस जो मैंने ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस जो ये जो वर्ड मैंने ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि वो जो वर्ड जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से बिलोंग करता है। मतलब अगर जो प्रोनाउन से बिलोंग करता है तो प्रोनाउन के किस पार्ट से, नाउन से बिलोंग करता है तो नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव से बिलोंग करता है तो एडजेक्टिव के किस पार्ट से बिलोंग करता है। आगे के किसी पार्ट से वो बिलोंग करने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। तो जब पढ़ाया नहीं है तो वो क्वेश्चन उससे मैं पूछूंगा नहीं। तो अब आपको ये बस बताना है कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, अभी तक मेरे बोलते वक्त जो बच्चे वाकई में सीरियस से मेरे क्लास को लिए होंगे, ये आपके पेपर का ही आया क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मुझे सन नहीं याद है, ये सारे के सारे आपके पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। जो बच्चे थोड़े भी मेरे क्लास को सीरियसली ले रहे होंगे और रोज़ रेगुलर ले रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि ब्रेव क्या है। ठीक है, ब्रेव क्या है उनको पता चल चुका होगा कि ब्रेव एक किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से बिलोंग करता है ये भी, और उस पार्ट के किस पार्ट से बिलोंग करता है ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए देखते हैं। एक बात चाहिए, मैंने लिखा मैं बोलता हूँ कि ये ब्रेव भूल जाओ। ठीक है, आपको नहीं पता किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ब्रेव भूल जाओ। सेंटेंस पढ़ो, टू चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर, दो बच्चे गंगापुर के वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड, को अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। ये एक अवार्ड का नाम है, ये एक अवार्ड का नाम है। कैसे पता चला एक अवार्ड का नाम है? क्योंकि ये देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ब्रेव भी कैपिटल लेटर में, हर्ट्स भी कैपिटल लेटर में, अवार्ड भी कैपिटल लेटर में। तो ये किसी अवार्ड का नाम है, तो ये तो पहले हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने ये पूछा नहीं था, लेकिन तो भी मैं रिवीजन कराते चल रहा हूँ। ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हर्ट्स अवार्ड। तो ये तो हुआ प्रॉपर नाउन। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अब आप बताइए कि इसमें जो ब्रेव है ये किस पार्ट से। तो आपने भूल के पढ़ा था कि दो बच्चे, ब्रेव को एक समय के लिए भूल जाइए। अब सेंटेंस पढ़िए, तो लिखा दो बच्चे गंगापुर के दो बच्चों को ब्रेव हर्ट्स अवार्ड नामक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, को दिया गया है। तो अब ये किसी ने पूछा बच्चा भाई किन बच्चों को दिया गया है, तो आपने इस ब्रेव की सहायता से जानकारी दी कि बहादुर बच्चों को दिया गया है, कमज़ोर बच्चों को नहीं दिया गया, लखेरे बच्चों को नहीं, आवारा बच्चों को नहीं दिया गया, बल्कि
बहादुर बच्चों को दिया गया। तो ये ब्रेव आके इस चिल्ड्रेन के टाइप को बता दिया कि भाई चिल्ड्रेन में कई, उस गांव में हो सकता है कई सारे बच्चे हों, कोई अच्छा हो पढ़ने में, कोई कमज़ोर हो पढ़ने में, कोई बहादुर हो, कोई कमज़ोर हो, कोई डरपोक हो। तो इस ब्रेव ने उस चिल्ड्रेन को और अलग कर दिया। इस चिल्ड्रेन के बारे में, जो कि क्या था, चिल्ड्रेन क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में इस ब्रेव ने क्या किया, एक और एडिशनल जानकारी दी कि बहादुर बच्चे। तो जो वर्ड किसी नाउन के बारे में जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये तो हुआ एडजेक्टिव, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं और रिवाइज नहीं किए जो अभी तक मैंने पढ़ा है, तो प्लीज़ वीडियो बंद कीजिए, जाइए नोट्स रिवाइज कीजिए जो आपने अपनी लैंग्वेज में खुद बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ, ये ब्रेव क्या हुआ, नाउन के बारे में जानकारी दिया, एडजेक्टिव हुआ। अब मैं ये पूछ रहा था कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो आपने बताया कि एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। फिर मैंने पूछा कि एडजेक्टिव के किस पार्ट से बिलोंग करता है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आया था, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आया था। क्वेश्चन में बस ये पूछा था कि ब्रेव किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था नाउन, पहला ऑप्शन क्या था, नाउन, दूसरा था प्रोनाउन, तीसरा था एडजेक्टिव और चौथा था एडवर्ब। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो ये तो गलत हुआ, नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव हो गया। कैसे हो गया, अब हम लोगों ने यहाँ समझ रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ब्रेव क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के किस पार्ट से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव के किस पार्ट से बिलोंग करता है, तो देखिए ये चिल्ड्रेन की क्या बता रहा है, चिल्ड्रेन के बारे में कैसी जानकारी दे रहा है। क्या ये चिल्ड्रेन की गिनती बता रहा है, नहीं, चिल्ड्रेन की गिनती तो ये बता रहा है ना 2, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये चिल्ड्रेन की गिनती बता रहा है, नहीं। क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, नहीं। ये दरअसल में चिल्ड्रेन की एक क्वालिटी बता रहा है कि चिल्ड्रेन जो बच्चे थे वो उनकी क्वालिटी बता रहा है। ये ब्रेव क्या कर रहा है, इस बच्चों की क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, उनके बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रहा है कि यार वो अच्छे हैं। मेरिट बता रहा है, डिमेरिट बताना, मेरिट बताना, ये क्या कहलाते थे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते थे। मेरिट हो गया, डिमेरिट हो गया, कलर, एज, शेप, ये सब हम लोगों ने किस में पढ़ा था, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। तो ये इस चिल्ड्रेन की क्वालिटी बता रहा है। तो ये कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, समझ आया। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका is an icy continent in the South Pole. In the South Pole. सर इंक डाल दी, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। ऑप्शन क्या क्या थे आपके जो पेपर में आया हुआ था, वो था एडजेक्टिव, मैं बता रहा हूँ किसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, एडजेक्टिव। दूसरा ऑप्शन था नाउन, तीसरा ऑप्शन था एडवर्ब, तीसरा ऑप्शन क्या था, एडवर्ब, और चौथा ऑप्शन था प्रोनाउन। चौथा ऑप्शन क्या था, प्रोनाउन। ये 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से, पहला ऑप्शन था एडजेक्टिव, दूसरा ऑप्शन था नाउन, तीसरा एडवर्ब, चौथा प्रोनाउन। पूछा किसके बारे में था, तो वो वर्ड था आईसी। ये भी आपके पेपर का आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि आईसी किस पार्ट्स ऑफ, आईसी जो वर्ड है, ICY, आईसी का मतलब होता है बर्फीला, आइस से बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है आइस से, ICE, आइस से बना हुआ वर्ड है आईसी। तो ये जो वर्ड है आईसी, ये जो वर्ड है आईसी, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, ऑप्शन क्या थे, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन। देखिए मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ रखा है, तो अब आपको पता है कि कोई भी वर्ड आए वो एडजेक्टिव होगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने बस एडजेक्टिव के क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें नाउन के भी मिलेंगे, कुछ प्रोनाउन के भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारते अब चले जाइए कि एडजेक्टिव ऐसा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बुरा फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए
कि ये जो मैंने आईसी अंडरलाइन किया वर्ड, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है आईसी को भूल जाइए। सेंटेंस पढ़िए, अंटार्कटिका इज एन कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल में एक महाद्वीप है। ठीक है, अब किसी ने पूछ दिया कि कैसा महाद्वीप है, छोटा बड़ा बर्फीला या फिर पानी वाला, कैसा महाद्वीप है, तो आपने उत्तर दिया आईसी कॉन्टिनेंट है। महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, एक नाउन है, कैसा नाउन, कॉमन नाउन, एक नाउन है कॉन्टिनेंट, कैसा नाउन, कॉमन नाउन है। क्यों ना कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉन्टिनेंट बोला तो जितने भी महाद्वीप होते हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे इस कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने कॉन्टिनेंट बोला तो ये सातों के सातों उसमें आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम ले लिया आपने, अंटार्कटिका, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब सातों में इसके जैसा कोई नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। रिवीजन भी करते चलना नाउन को भी। तो अंटार्कटिका इज एन आईसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है साउथ पोल में। कैसा कॉन्टिनेंट है, कैसा कॉन्टिनेंट है, तो आपने उत्तर दिया आईसी कॉन्टिनेंट है, बर्फीला कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट क्या था, नाउन, नाउन के बारे में जानकारी किसने दी, आईसी ने। नाउन के बारे में जानकारी किसने दी, आईसी ने। तो जो वर्ड किसी नाउन के बारे में जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके, ये दरअसल में जो मैं शुरू के 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये अनसीन पैसेज के क्वेश्चन थे। अनसीन पैसेज लिखा हुआ था, उस अनसीन पैसेज में पूछ लिया था कि ये अंडरलाइन करके कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा अनसीन पैसेज लिखूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठा लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द साउथ पोल is the coldest, windiest and driest place on earth, ठीक है। अब इसके ऑप्शन सुनिएगा, इसके ऑप्शन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े बड़े थे और ये आपके पेपर में ऐसे ही आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऐसे ही आया हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ था इसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पूछा क्या था, ये विंडिएस्ट, ये जो विंडिएस्ट वर्ड लिखा हुआ है, विंडिएस्ट, ये क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बी ऑप्शन दिया हुआ था, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तीसरा फॉर्म दिया हुआ था सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ठीक है, और चौथा पार्ट दिया हुआ था पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है, ये दिया हुआ था पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में पूछा हुआ था कि कौन सा पार्ट, ये बताइए विंडिएस्ट इन चारों में से कौन सा सही है, मतलब किस पार्ट, कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है, विंडिएस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको कल लगभग सारी चीज़ें समझाई थी। क्या क्या चीज़ें समझाई थी, वो ये थी कि जो सेंटेंस होता है, कल जो मैंने आपको देखिए क्या क्या समझाया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको समझाया था कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। पास्ट की कोई घटना दिखाने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, समझाया था कल।
सॉरी कल कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब को अच्छे से समझा था। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जब हमें पास्ट की कोई घटना दिखानी होती है तो हम लोग वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते थे। जैसे कल मैंने पूरे के पूरे अच्छे से कई एग्जाम्पल भी दिए थे वर्ब के, ठीक है। जैसे वुंड होता है, वुंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वुंडेड, ठीक है। क्या होता है, वुंडेड, ठीक है। क्या होता है, वुंडेड। तो वुंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वुंडेड। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है जब हमें दिखाना होता है कई लोगों में सबसे अच्छा, या कई लोगों में सबसे बेहतर, या सबसे बुरा, मतलब कई लोगों में तुलना करके एक चीज़ को सबसे अलग दिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के दो तरीके मैंने सिखाए थे कि अगर हमें एक लेवल का वर्ड मिलता है तो उसमें डायरेक्ट EST जोड़ते हैं, और अगर 2 लेवल का वर्ड होता है, एक से अधिक लेवल का वर्ड होता है, तो वहाँ पे हम लोग मोर मोस्ट का यूज करते हैं। स्लेबल क्या होता है ये भी मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखिए, तो ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब हम लोग किसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म दिखाते हैं, मतलब कि वो चीज़ सबसे हट के है कई लोगों के बीच में, 2 से अधिक के बीच में, ठीक है। इसी तरह सुपरलेटिव एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो सुपरलेटिव फॉर्म भी एडवर्ब का उसी तरह बनता है, IST या फिर मोर जोड़ के, मोस्ट जोड़ के, देखिए मोर जोड़ के कॉम्परेटिव, मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। EST जोड़ के भी एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म बनाया जाता है। तीसरा देखिए, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। दरअसल में ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं होता नाउन का कोई फॉर्म ही नहीं होता पॉजिटिव फॉर्म। नाउन या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, या फिर 5 पार्ट होते हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल्स, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, ठीक है। ये फॉर्म होते हैं। नाउन का कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता, ये फॉर्म इन्हीं दोनों का होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों का होता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री 2 लोगों के बीच में जब तुलना करते हैं तब यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक के लोगों के बीच में जब तुलना करते हैं, या फिर किसी को सबसे सुपीरियर दिखाते हैं, या फिर सबसे मतलब बेकार दिखाते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है विंडिएस्ट, क्या आपको ये दिख रहा है? पहले मुझे ये बताइए कि ये विंडिएस्ट है क्या। सबसे पहले होगा जो आपको ये पता चल जाए कि विंडिएस्ट है क्या, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, तो आप बता ले जाएंगे कि इनमें से क्या है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। साउथ, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, विंडिएस्ट को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि मुझे यही पता करना है, इसको भूल जाइए। अब सेंटेंस पढ़िए, द साउथ पोल इज़ द कोल्डेस्ट को भी भूलिए, 1 मिनट के लिए कोल्डेस्ट को भी भूलिए और ड्राइएस्ट को भी भूलिए, ये पूरा सेंटेंस भूलिए, ये पूरा जो मैंने रखा है उस फ्रेज को भूल जाइए, ठीक है, इस पूरे फ्रेज को भूल जाइए, ठीक है। तो मैंने बोला द साउथ पोल इज़ द प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। अब हिंदी इसका क्या हुआ कि साउथ पोल पृथ्वी पे एक जगह है, ठीक है, साउथ पोल पृथ्वी पे एक जगह है, ठीक है। अब आपने पूछ लिया, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कैसा जगह है, कैसा जगह है, पृथ्वी कैसा जगह है ये बताइए। मतलब बाढ़ वाला इलाका है जहाँ पे हमेशा पानी बरसता है, ठीक है, इक्वेटोरियल इलाका है, या फिर कैसा है, टेम्परेट जोन है, फ्रिगिड जोन है, कैसा जोन है, क्या है, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें बताइए कि कैसा प्लेस है वो। तब आपने उसके बारे में जानकारी देना शुरू किया कि कोल्डेस्ट मतलब कि सबसे ठंडा पूरे पृथ्वी पे, कोल्डेस्ट का मतलब कि कोल्ड उसकी इतना ठंडा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोल्डेस्ट ऑन दी अर्थ, सबसे ठंडा। विंडिएस्ट बना हुआ है विंड से बना हुआ है विंडिएस्ट। विंड मीन्स क्या होता है, हवा। विंडी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं बहती हो उसको विंडी प्लेस कहते हैं। और विंडिएस्ट का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हवाएं वहीं पे बहती हो पृथ्वी पे, तो विंडिएस्ट, ठीक है। और ड्राइएस्ट प्लेस है, कैसा प्लेस है, कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है, ड्राइएस्ट है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है, इस प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है। ये कोल्डिएस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइएस्ट किसके बारे में जानकारी दे रहा है, प्लेस क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो एडजेक्टिव होता है। मतलब कि ये ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट और कोल्डेस्ट तीनों के तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के किस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव या फिर पॉजिटिव। तो देखिए डायरेक्ट EST जोड़ा हुआ है, मतलब कि ये सुपरलेटिव फॉर्म से यूज करता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही पार्ट सही रहेगा। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, समझ में, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। पहले हमें पता किया कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है, तो सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मैं इतना एक एक चीज
मतलब मैं क्वेश्चन में भी चीज़ों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, थोड़ा हमें भी लगे कि हाँ मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, ठीक है। ताकि जो मेरे मतलब जो मुझको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली उनको भी दिखे कि हाँ कुछ है इनके ऊपर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा, ठीक है। नहीं तो कल को फिर मैं ना रहूँ तो फिर दिक्कत है कल को बाय द वे उन लोग को ऐसा लगे कि भाई कोई वो नहीं है, पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, तो फिर भाई नहीं रहूँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कोई भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज मैंगोज आर राइप, दीज मैंगोज आर राइप, दीज मैंगोज आर राइप। ये दीज क्या है? कई बच्चे तो अभी दीज को देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये दीज क्या है। ये आपके पेपर का यह क्वेश्चन है। पहला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बी पार्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। सी पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डी पार्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, डायरेक्ट दे रखा था, मतलब वो आपको आपका एक काम आसान कर दिया था कि वो आपको बता रखा था कि दीज एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको एक काम आसान कर रखा था कि इसने पहले ही बता दिया था कि दीज एक एडजेक्टिव है। आपको बस ये बताना था कि इन चारों के पार्ट किस पार्ट से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जंप करेंगे, हम लोग एक एक चीज़ को रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। पहले आप मुझको ये बताइए कि ये दीज एडजेक्टिव है कैसे, क्यों नहीं ये एक प्रोनाउन है, क्यों नहीं ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्यों ये नहीं एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो डायरेक्ट आप बताएंगे कि मैंगोज के पहले यूज हुआ है तो प्रोनाउन में किसी नाउन के पहले नहीं यूज होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, एडजेक्टिव ही होगा। एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस, इस वर्ड को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब सेंटेंस पढ़िए, मैंगोज आर राइप, ठीक है, मैंगोज पके हुए हैं। मान लीजिए ये दो टोकरी में आम रखा हुआ था। मैंने किसी ने पूछा कि कौन से आम पके हुए हैं, मैं आपसे किसी ने पूछा कि भाई आम कैसे हैं, तो आपने बोला आम पके हुए हैं, ठीक है, आम पके हुए हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि कौन से आम पके हुए हैं इन दोनों टोकरी में से, तो आपने उत्तर दिया कि ये वाला आम पका हुआ है। मतलब कि आपने पहले बता दिया कि मैंगोज पके हुए हैं, मैंगोज आर राइप। आपसे किसी ने फिर एडिशनल जानकारी ली उसी मैंगो के बारे में कि कौन सा मैंगो, कौन से आम, तो आपने इस दीज की सहायता से फिर जानकारी एडिशनल दी कि कोई और नहीं, ये वाले मैंगो, मतलब कि ये वाले मैंगो पके हुए हैं। तो ये दीज जो है ये नाउन के बारे में जानकारी दिया। ये मैंगोज क्या है, एक नाउन के बारे में जानकारी दिया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा था, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन के बारे में जानकारी दिया, एडजेक्टिव हुआ, कैसा काम कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आंसर तो हमें पता चल गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। मुझे इन तीनों के भी आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, एक एक एग्जाम्पल आपको दे के लिखना है कि दिखाना है मुझको कि कौन से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको एक एक एग्जाम्पल देके दिखाना। मैं बस रिवाइज कर दे रहा हूँ। जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा दिखाना ही होती है, जब हमें किसी अनकाउंटेबल नाउन के मात्रा के बारे में जानकारी देनी होती है तो हम उसकी जानकारी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की सहायता से दिखाते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, सम, अ प्लेंटी ऑफ, ये सब क्या थे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि अगर जो मैंने वर्ड बोला है अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, ये सब के सब
किसके रूप में काम कर सकते हैं, ये सब के सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, बस नाम कब बदल जाएगा, अगर इनके आगे कोई अनकाउंटेबल नाम रखा है, इन तीनों के आगे कोई अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, तो वो हो जाएंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे इन तीनों के आगे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा, सॉरी काउंटेबल नाउन आ जाएगा, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए, कि मात्रा, किसी अनकाउंटेबल नाउन के मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। किसका यूज करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और दूसरी बात याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में दो स्पेशल वर्ड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मच और लिटिल। ये मैंने समझा रखा है, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया था। मच और लिटिल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये बस और बस अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होते हैं। ये दोनों बस और बस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होते हैं। दूसरा एक वर्ड होता है, वो वर्ड होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इसको समझ रखें। कुछ वर्ड और मैंने समझाया था, फ्यू और मेनी, ये भी एक स्पेशल वर्ड होते हैं। ये बस और बस न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, मतलब कि ये बस और बस काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। ये तो हुआ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब प्रैक्टिस चल रहा है। एग्जाम्पल दूंगा तो फिर प्रैक्टिस का टाइम कम होगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस एडजेक्टिव के माध्यम से किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं तो उसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, जब पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, और चार्ट में भी हम लोगों ने समझा था कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, मैंने बोला दिस इज माई पेन। अब इसी को मत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन, ये एग्जाम्पल लिखा, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे ये जो माई को एक मिनट के लिए भूल जाए, मैंने पूछा माई क्या है, आप एक मिनट के लिए भूल जाए, तो पढ़ेंगे दिस इज पेन, यह एक पेन है। किसी ने पूछा किसका पेन है, तो आपने अपना अधिकार दिखाया उस पेन पे कि मेरा पेन है। तो ये पेन क्या है, एक नाउन है। नाउन के बारे में जानकारी किसने दिया, माई ने। माई हो गया एडजेक्टिव, और किस तरीके की जानकारी दे रहा था माई, अधिकार दिखाने का काम कर रहा था, तो पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा पजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट रिवीजन कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जब ये चार फॉर्म दे रखा है तो जरूरी है कि हो सकता है आगे भी इस पे क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दरअसल वो होते हैं कि जब हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से, जब कभी हम लोग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और उत्तर देते समय, जब कभी हम लोग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उत्तर देते समय उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने उस दिन लिखवाया था, विच कलर डू यू लाइक, ये एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने वहाँ पे। ठीक है, विच कलर डू यू लाइक। ठीक है, इसकी जगह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि विच फूड डू यू लाइक, या फिर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो पहले तो एग्जाम्पल अगर ट्रिक के हिसाब से जाए तो किसी नाउन के पहले कोई अगर जो इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, किसी नाउन के आगे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हो गया है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। सबसे पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसका आंसर दे दीजिए। विच कलर डू यू लाइक, मैंने उस दिन भी बताया था मेरा फेवरेट ब्लैक है, तो मैंने लिखा ब्लैक। आई लाइक ब्लैक कलर, आई लाइक ब्लैक कलर। तो आप देखिए इस आंसर में विच को रिप्लेस किसने किया। इस आंसर जब आपने दिया तो इस विच को रिप्लेस किसने किया, विच कलर डू यू लाइक, तो आंसर आपने दिया आई लाइक ब्लैक कलर, मैं पसंद करता हूं ब्लैक कलर। तो इस विच को रिप्लेस इस ब्लैक ने किया, और ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसे, आई लाइक कलर, मैं कलर पसंद करता हूं। किसी ने पूछा कौन सा कलर, तो आपने जानकारी दिया कि काला रंग, काला रंग। तो रंग कैसा है, कलर कैसा है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में एक एडिशनल जानकारी दी कि मैं काला रंग पसंद करता हूं, ब्लैक कलर। तो ये तो नाउन था, और नाउन के बारे में जो जानकारी दे वो एडजेक्टिव, तो ये ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये ब्लैक, इसका उत्तर जब आपने दिया तो विच की जगह एक एडजेक्टिव आया, तो इसका मतलब ये विच भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये चारों हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये वर्ब से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको समझा रखा है ये वर्ब, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है क्वेश्चन है, ये है ईदर मुन्नी और चुन्नी। ये अभी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। ईदर मुन्नी और चुन्नी, ब्लैंक आपको यही भरना है। लॉस्ट हर पेन। पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा ऑप्शन है आर, और चौथा ऑप्शन है वर। चौथा ऑप्शन है वर। थोड़ा सा गले में खराश हो गई है। देखिए, दरअसल में ऑप्शन में कुछ और था, लेकिन मैं होगा जो वो ऑप्शन लिखता तो मुझे आपको फिर टेंस समझाना पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो क्वेश्चन में पूछा इसी बेस पे था, इसी कॉन्सेप्ट पर था, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके जगह ये पूछा था कि इस ब्लैंक में आपको क्या लिखना है। इस ब्लैंक में, जो ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। इस ब्लैंक में क्या आएगा आपको ये क्वेश्चन बताना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ब्लैंक में क्या आएगा आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन दरअसल में मैंने आपको पढ़ाया है ईदर, नीदर और ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ये सब क्या होते हैं? ये सब एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों की तरह काम करते हैं। समझाया था मैंने यहाँ पे, वहाँ पे ये भी लिखवाया था कि जब इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे, जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन यूज करते हैं तो उसको हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। किस में रखते हैं? सिंगुलर वर्ब में रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। किसी नाउन को किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे रखते हैं तो किस फॉर्म में रखते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। दूसरी चीज़ ये समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखिए नाउन तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सामने आगे आएगा, प्रोनाउन के आगे तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो खुद रिप्लेस करता है नाउन को। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे, मतलब ईच, एवरी, ईदर, नीदर के आगे जो नाउन हमें यूज करना होता है वो सिंगुलर करना होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, जब हमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर एडजेक्टिव की तरह यूज हो या प्रोनाउन की तरह यूज हो, इनके साथ जो हमें वर्ब लेना होता है वो भी सिंगुलर ही लेना पड़ता है, ठीक है। ये दो बातें मैं समझा रखा हूँ, पिछले दो लेक्चर प्रोनाउन में भी समझाया था और इसको एडजेक्टिव में भी समझाया था, ठीक है। जब कभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब लेना होता है तो हम लोग कौन सा वर्ब लेते हैं? तो हम लोग वर्ब लेते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखवाया था, अब एक चीज़ वहीं पे मैंने और समझाया था, जब ईदर नीदर समझाया था, अगर जो आप थोड़ा भी ध्यान से देखे होंगे वीडियो, तो ईदर डैश डैश आर और नीदर डैश 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 नॉर। ईदर नीदर अकेले अकेले क्या होते हैं? ईदर नीदर अकेले अकेले क्या होते हैं? ईदर नीदर अकेले अकेले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ईदर और आर जब साथ में आ जाए और नीदर नॉर जब साथ में आ जाए तो ये दरअसल में कंजंक्शन कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कंजंक्शन। ये क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन, ठीक है। ईदर डैश डैश आर, नीदर डैश डैश नॉर आ जाए तो ये कंजंक्शन कहलाते हैं। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यही सेंटेंस में जब देखिए, जब इनके साथ कोई प्रोनाउन आता है, जब इनके साथ कोई प्रोनाउन या नाउन आता है, मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहा था, इसीलिए मैं इसको लिख ले आया हूँ, ठीक है। ये मैं कंजंक्शन में एक बार और पढ़ाऊंगा,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये मत कंफ्यूज कर ले जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें दिख गया आपको, तो आप कंफ्यूज कर लेगा कि यार सर ने तो कुछ और बताया था। तो जब ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, मतलब कि ईदर और एक साथ आ जाए, नीदर नॉर एक साथ आ जाए, तब ये जो सिंगुलर नाउन वाला रूल है ये नहीं वैलिड होता है। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं होते हैं तो हम लोग ईदर और नीदर नॉर एक साथ आ जाए, मतलब कि कंजंक्शन की तरह जब ये काम करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल वाला जो फार्मूला था वो वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। हो सकता है दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, उसमें मेरा बस थोड़ी ना। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तभी हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इसके आगे आया हुआ नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा और जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर में होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, और कब करते हैं कंजंक्शन की तरह काम, जब ईदर डैश डैश और नीदर डैश डैश नॉर आए तब ये रूल वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तभी हो सकता है कि ईदर के बाद भी कोई प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन आ जाए और आर के बाद भी कोई प्लूरल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ईदर के बाद सिंगुलर, आर के बाद सिंगुलर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तब कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तब मतलब रहेगा जब ये ईदर और नीदर किस रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। कंजंक्शन के रूप में काम करेंगे तो वो नॉर्मली जैसा बिहेव करना चाहें कर सकते हैं। इसके आगे प्लूरल सिंगुलर कुछ भी यूज होना हो सकता है, आर के आगे भी सेम, ठीक है। लेकिन वर्ब का एक रूल उसमें तो भी लगता है। वर्ब का रूल ये लगता है कि जिसके नज़दीक वर्ब होता है, जिसके नज़दीक वर्ब होता है उसी के अनुसार हमें वर्ब लगाना पड़ता है। जिसके नज़दीक हमें वर्ब होता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। एक बात बताइए, यहाँ पे ईदर नुन्नी और चुन्नी, ये तो बात सही है कि ईदर डैश डैश और आया हुआ है, ये दोनों साथ में आए हुए हैं, मतलब कि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। मतलब कि ईदर के बाद अगर जो बॉयज भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ईदर मुन्नी और चुन्नी, ठीक है, ये समझ में आया। अब वर्ब किसके हिसाब से लगेगा ये तय करेगा जो नज़दीक पड़ रहा है वर्ब की। मतलब यहाँ पे वर्ब ही तो भरना है हमें, ये जो चारों दिए हैं हैज, हैव, आर, वर्ब, ये क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा ना, यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये चुन्नी डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि यही वर्ब के नज़दीक आ रही है। अब ये सिंगुलर में है तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर में होगा, तो हैज यहाँ पे आएगा, हैज सही होगा, हैव ये भी गलत, आर भी गलत, वर्ब भी गलत, ठीक है। समझ में आया आपको? मैं इस चीज़ को बस डिस्टिंग्विश कराना चाह रहा था आपको कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे इधर चुन्नी और गर्ल्स होता, और गर्ल्स होता, तब यहाँ पे देखिए नज़दीक कौन आया, इस वर्ब के नज़दीक कौन आया, गर्ल्स, तो ये हैज चेंज होके हैव हो जाता। समझ रहे हैं? तो अगर जो ये कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं तो वर्ब का निर्धारण उसके पढ़ने वाले एकदम नज़दीक पढ़ने वाले वर्ब के अनुसार होता है। ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अलग नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मतलब इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैं जब कंजंक्शन और वर्ब में जाऊँगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अभी ये क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा, आगे चल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द मैन, इसको नहीं, इसको छोड़ते हैं, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा और डिटेल में। हाँ, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, बॉय। इसमें ये पूछा था कि बताइए एडजेक्टिव कौन सा, ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इन सेंटेंस में से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, आपको ये बताना था, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मीट लिखा हुआ है ना, ये मीट का सेकेंड फॉर्म होता है, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, MEET मीट का मतलब होता है मिलना, MEAT मीट मीन्स होता है मांस, MEET में लिखा हूँ, MEET मीट का मतलब होता है मिलना, उसका सेकंड फॉर्म लगाया मेट, मतलब कि ये भूतकाल की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एडजेक्टिव है, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ था, पहला टॉल,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था बी गर्ल, और सी ऑप्शन दिया हुआ था मेट, और डी ऑप्शन दिया हुआ था बॉय। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता। बॉय हो नहीं सकेगा क्योंकि नाउन है, गर्ल भी नाउन है, मेट एक्शन वर्ड है, ये भी गलत। ये भाई यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है, मिलने का काम कर रही है, मतलब मेट एक्शन दिखा रहा है, तो मेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। बचा है कि टॉल आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो अगर जो हम लोग गर्ल को लें, गर्ल द टॉल मेट, द टॉल मेट, लंबा मिला, लंबा कौन मिला भैया पता नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट होगा, मतलब कि ये नाउन है। बॉय भी यही, द टॉल गर्ल मेट, द टॉल गर्ल मेट किससे मिली, तब भैया आपको बताना पड़ेगा ना, एक लड़के से मिली, सेंटेंस नहीं कंप्लीट है। तो ये भी बॉय एक नाउन है। आगे मेट एक्शन करने का काम कर रहा है, मेट। अब इस टॉल को देख लेते हैं, एक समय के लिए टॉल भूल जाइए। द गर्ल मेट अ बॉय, लड़की एक लड़के से मिली। कौन सी लड़की मिली, तो आपने जानकारी दी कि लंबी वाली लड़की मिली है, छोटी वाली लड़की नहीं। तो इस टॉल ने इस गर्ल के बारे में जानकारी दी। गर्ल क्या था, एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो जानकारी था उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो प्रैक्टिस सेशन था वो यहीं रखते हैं। अभी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और जो वो 9 क्वेश्चन है वो मज़ेदार है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको इजी नहीं दिखेगा, ठीक है। उसमें से एक भी क्वेश्चन, जैसे अभी तक तुच्छा मुच्छा क्वेश्चन आ रहा था, टॉल क्या है, ये क्या है, उसमें नहीं आएगा। वो आएंगे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम लोग कल देखेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर प्रैक्टिस सेशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आपको वही फिर करना है, लेक्चर को थोड़ा सा लाइक कीजिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।